हेलो एवरीवन। आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो गर्मियां थोड़ी थोड़ी सी शुरू हो चुकी हैं और दिन भी थोड़े लंबे होने लगे हैं, तो छोटी मोटी भूख के लिए आज मैं बहुत ही शानदार स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये बना के रख लीजिए, आराम से एक एक महीने तक चल जाता है क्योंकि घर में बना हुआ है, बिल्कुल प्योर होता है और बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आता है। हमारे इंडियन घरों में तो ये शादी ब्याह, बर्थडे पार्टीज या वैसे ही त्योहारों के मौके पे हमेशा बनाया और खाया जाता है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ में बेसन के सेव की रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने 1.5 चम्मच अजवाइन को पीस लिया था, क्योंकि अजवाइन भी कई बार सांचे में फंसने लगती है। मैं पतले बेसन की सेव तैयार कर रही हूँ और ये मेरा चक्की का पिसा हुआ बेसन है। अगर मार्केट का पिसा हुआ भी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कोई भी बेसन हो उसको छान के इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि कई बार उसमें चने के पीसेस रह जाते हैं या कोई गंदगी है, तो हमेशा छान के ही इस्तेमाल कीजिए तो बेहतर होता है। वरना अगर कोई भी दाना होता है वो सांचे में फंस जाता है ना, तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब फिर तो बेसन के सेव बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सांचे में अगर एक दाना भी फंस गया, फिर वो पूरा का पूरा आप मटेरियल बाहर निकालिए, उसके बाद ही आप दोबारा सांचे में डाल के सेव बना सकते हैं। देखिए इस तरीके के दाने आते हैं तो ये सांचे में फंस जाते हैं, इसलिए इसको छानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन ले लिया था, इसको अच्छे से छान लिया है। अजवाइन भी पीस लिया है, तो ये 1.5 चम्मच मैंने अजवाइन डाला है। इसको भी पीस के छान के डालेंगे ताकि कोई भी दाना फंसे नहीं सांचे में। और बेसन के सेव ना कई फ्लेवर्स के बनते हैं, लहसुन के बनते हैं, पालक के बनते हैं, टमाटर के बनते हैं और अजवाइन के, लौंग के। मैं एक साथ सारे फ्लेवर्स नहीं ऐड करती, हमेशा एक बार में एक ही फ्लेवर बनाती हूँ। तो आज मैं अजवाइन वाले बेसन के सेव बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें बेसन डाल दिए हैं, अजवाइन पीस के डाल दिया है और यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। तो मैं लगभग 1 से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के हिसाब से जो लाल मिर्च का पाउडर है उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 से 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। उसको भी छान के डाल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है इसके भी दाने कभी कभी बड़े होते हैं, बहुत महीन नहीं पिसी होती है, वो भी सांचे में पिसने मतलब फंसने का डर रहता है। तो मैं मतलब जब पतले सांचे से बनाती हूँ ना, तो हर चीज छान के बनाती हूँ। और अगर आप मोटे सेव बना रहे हैं तब दिक्कत की बात नहीं रहती है, तब आप बिना छाने भी करेंगे, क्योंकि मोटे छेद रहते हैं तो सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं। अब यहाँ पे लगभग मैंने समझ लीजिए 1.25 चम्मच करीब नमक डाला है। नमक स्वाद के अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। और बस अब इन सारी चीजों को हम पानी डाल के हल्का सा पेस्ट बना लेंगे। तो बहुत आसान सेव होते हैं, मार्केट से हम खरीद खरीद के लाते हैं अक्सर, और पुराने कप के बने हुए रहते हैं, उनका स्वाद भी उतर जाता है कई बार पैकेट में बंद बंद। तो घर में ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को तो पसंद आते ही आते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने इसका एक पेस्ट जैसा बना लेना है। अब पेस्ट जैसा भी कैसे बनाना है कि अब इसमें हम ना हाथ को अगर घुमाएंगे ना, तो बहुत सख्त हाथ घूमता है। ये देखिए थोड़ा मुश्किल से घूमता है। इस तरीके का पेस्ट बनाना है हमको, यानी कि भजिए की तरह नहीं बनाना, भजिए से गाढ़ा करना है और रोटी की तरह आटे को टाइट नहीं करना है, रोटी के आटे से ढीला रखना है। तो इस तरीके का पेस्ट बना लिया है। इसको ढककर हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, लगभग 10 मिनट के लिए, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद हम चलिए दूसरी तैयारी में चलते हैं। तो दूसरी तैयारी भी हमें क्या करनी है, यहाँ पर तेल को गर्म होने के लिए रखना है, जिसमें कि हमको बेसन को, सेव को बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है और गैस को ऑन करके इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप जो भी रिफाइंड ऑयल खाते हैं उसको डाल सकते हैं। तेल को हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से हम गरम करेंगे। तो जब सेव बनाते हैं तो तेल बिल्कुल हाई फ्लेम पर गरम होना चाहिए। ये जो सांचा है, किचन प्रेस है सेव बनाने का, सेव बनाने के लिए ये जरूरी होना ही होना चाहिए, तभी अच्छे तरीके से ज्यादा मात्रा में सेव बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटे छेद वाली मैंने जाली इस्तेमाल की है। इसमें 2-3 टाइप की छेद की जाली आती है। जब ये सांचा खरीदेंगे ना आप, तो इसमें 3-4 टाइप की छेद की जाली रहती है। तो आप जिस तरीके के सेव बनाना चाहते हैं उस तरीके के बना सकते हैं। और बहुत सारे इसमें जालियां रहती हैं और बहुत महंगा भी नहीं आता है ये, ठीक ठीक रेट में बहुत आसानी से हर दुकान पे मिल जाता है। और अंदर से सांचे में मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है ताकि इसमें बेसन चिपके नहीं। तब तक जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक ये सारी तैयारी हम कर लेते हैं। और तेल को मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम पर गर्म किया है। अब जब तक यहाँ पर ये बेसन भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, यहाँ पर हम ये बेसन को चम्मच की सहायता से इस सांचे में भर लेंगे। तो पूरा ऊपर तक सांचा एक साथ ही भर लेंगे, 2 से 3 बैच एक बार में निकल जाते हैं।
तो ये एक्चुअली ना हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बनने वाला स्नैक्स है। आप देखेंगे हर हलवाई की दुकान पे ये बनता है और लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसको खरीदते भी हैं। शादी ब्याह में बनता है, कोई भी पार्टी होती है तो उसमें बनता है, किसी भी शुभ काम में घर पे कोई फंक्शन हो रहा है तो भी उसमें बनाया जाता है हलवाइयों के द्वारा। मतलब ये हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बनने वाला मेरे ख्याल से टी टाइम स्नैक्स है और सभी को बहुत पसंद आता है। तो घर पे इसको जरूर बना के देखिए। किसी भी फ्लेवर में आप बना सकते हो। घर में तो हम बहुत शुद्धता के साथ बना सकते हैं। मतलब मार्केट में तो मालूम नहीं किस तरीके से बनाया जाता है, पर सभी खाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन घर पे बनाइए तो बहुत ज्यादा मात्रा में कम रेट में बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल हाई फ्लेम पे देखिए, मैंने गोल घुमाते हुए इसको बना लिया है। एक बैच तैयार किया है। अब इसको हम छेड़ेंगे नहीं। देखिए बबल्स जैसे जैसे शांत हो जाएंगे, शांत होने देंगे हम बबल्स को, और जब पूरे बबल्स शांत हो जाएंगे तब हम इसको धीरे से पलटेंगे। थोड़ी सी इसकी ऊपर की सरफेस स्टिफ हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, तब हम इसको पलट देंगे। फ्लेम को मैंने हाई ही रखना है। तो सेव हमेशा बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही बनाना रहता है। पतले पतले तो रहते हैं, फटाफट सिक जाते हैं। पलट दिया, पलट के दूसरी तरफ भी सेक लेंगे और एक जाली में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरे के पूरे लच्छे को हम एक जाली में निकाल लेंगे। देखा ना आपने कितना आसान है घर पे सेव बनाना। तो यहाँ पर एक बैच मैंने बना लिया है। इसको हम इस तरीके से तेल छटाते हुए रख लेंगे और अभी सांचे में थोड़ा सा मटेरियल और बचा है। इसको भी हम ये देखिए इस तरीके से गोल घुमाते हुए बना लेंगे। केयरफुली बनाना है पर, लेकिन फ्लेम को हाई रखना है जब हम डालेंगे। और देखिए बबल्स धीरे धीरे करके शांत हो जाते हैं। जब बबल्स शांत हो जाएंगे तब इसको हम पलट लेंगे, जब इसकी सरफेस थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। और जब तक ये एक तरफ सिक रहा है तब तक हम दूसरे सांचे में दूसरा बैच भर लेंगे। तो इसी कारण से ये बहुत फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि एक तरफ सिकता होता है, दूसरी तरफ हम सांचे में भर लेते हैं। और हमेशा हाई फ्लेम पे इसको सेकना रहता है, तो सेकने में भी बहुत कम टाइम लगता है। पर ध्यान दीजिएगा कि हाई फ्लेम पर ना इसका कलर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर बेसन के सेव एकदम लाल लाल से हो जाएंगे ना तो कड़वापन आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कोशिश कीजिएगा कलर एकदम पीला पीला सा ही रहेगा, उतने में ही ये सिक जाते हैं और अच्छे करारे क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल कुरकुरे सेव बनकर तैयार होते हैं। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पर ना ये कुरकुरे सेव बनाना बताया है। तो मेरे यहाँ पे इस तरीके के कुरकुरे या क्रिस्पी सेव ही पसंद किए जाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ खस्ता सेव पसंद किए जाते हैं ना, तो इसमें एक चुटकी सोडा डाल दीजिएगा। तो उससे ये जो सेव बनेंगे वो थोड़े फूले फूले भी बनेंगे और खस्ता भी बनेंगे। तो चॉइस सबकी अलग अलग होती है। अगर आप खस्ता बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा एक चुटकी सोडा जरूर डाल दीजिएगा बनाने के पहले। तो इस तरीके से ये सारे सेव मैंने बनाकर तैयार कर दिए हैं। देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं, बिल्कुल लच्छे। अब ये तो हमारे सेव बन चुके हैं। इनको हल्का सा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद बहुत आसानी से इनको तोड़ा जा सकता है। आवाज से ही आप समझ पा रहे होंगे कितने कुरकुरे क्रिस्पी करारे बने। तो आप देख पा रहे हैं घर पे कितनी सफाई से, शुद्धता से, बहुत कम समय में, बहुत ज्यादा मात्रा में, कम लागत के साथ में बहुत शानदार सेव बनाए जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। आप अभी होली आने वाली है उसमें बनाइए, किसी भी तीज त्योहार में बनाइए, या फिर गर्मियों के दिनों में तो मेरे घर में इसकी भेल बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। भेल बनाने के लिए सेव के ऊपर कटे हुए प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, साथ में धनिया पत्ती और नींबू निचोड़ के डालिए। बहुत टेस्टी भेल लगती है। तो इस गर्मी में या इस होली के त्योहार पे इसे जरूर बनाइएगा। बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।